ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार है। जेठ के महीने में गुरुवार के व्रत और श्री हरि विष्णु भगवान की कथा को सुनना बहुत ही फलदायी बताया जाता है। पूरे महीने केले के पौधे में जल सींचकर विष्णु भगवान की कथा सुनी जाती है। सनातन धर्म के अनुसार केले के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि पेड़ के बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का वास होता है। इसकी पूजा करने से घर में सुख शांति धन और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हर विष्णु भक्त को पूरे जेठ के महीने में या फिर जेठ के महीने में जितने गुरुवार आते हैं उस दिन केले के पौधे में जल अवश्य सींचना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की कथा सुनकर अपने सुख सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। गणेश भक्तों के लिए एक जरूरी जानकारी, विनायक चतुर्थी का व्रत कल 30 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। तो गणेश जी का व्रत रखने वाले सारे भक्तजन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अब अपने सुनते हैं अब आज की कथा। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे गणेश जी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे थे। दोनों धान कमाने के लिए परदेश गए हुए थे। वह बूढ़ी माई गणेश जी की परम भक्त थी। रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करती। लेकिन पूजा करने के लिए उसके पास कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर उसकी पूरी प्रेम भाव से सेवा किया करती। मिट्टी के गणेश जी को पहले नहलाती, फिर सिंदूर से तिलक करती, दुर्वा घास अर्पित करती और दोनों हाथ जोड़कर कहती कि हे गणेश जी भगवान, परदेश गए मेरे बेटे जल्द से जल्द खूब सारा धान कमा कर लौट आए। वह बुढ़िया बेचारी भोली भाली थी। जब वह मिट्टी के गणेश जी को स्नान करवाती तो वह पानी के साथ बहने लगता और जब तक पूजा पाठ समाप्त करती तो वह मिट्टी के ढेले की तरह बन जाता। तो यह देखकर बूढ़ी माई को बहुत ही दुख होता। अगले दिन फिर रीझ लगाकर गणेश जी की मूर्ति बनाती है, पर वह तो मिट्टी की होती है तो वह गल जाती है। तो एक बार उस बूढ़ी माई के पड़ोस में एक साहूकार का मकान बन रहा था। तो वहाँ जाकर मिस्त्री से कहने लगे कि मिस्त्री जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की रोजाना पूजा करती हूँ। तो वह मिट्टी का होता है। जब उसे स्नान करवाती हूँ तो वह मिट्टी का ढेला बन जाता है। तो यह सुनकर मिस्त्री और मजदूर हंसने लगे। मिस्त्री कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश जी का बनाऊंगा तो उतने समय साहूकार का कोई काम पूरा करूंगा। तो तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाने लग गया और साहूकार आ गया तो मुझे काम से निकाल देगा। तो यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा यह काम नहीं कर सकता। तो बूढ़ी माई बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि राम करे यह तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तो बुढ़िया तो यह कहकर चली गई। जब मिस्त्री दीवार बनाते तो दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो जाती और थोड़ी ही देर बाद में वह अपने आप गिर जाती। तो इस तरह करते समय सुबह से शाम हो गई। तो शाम को साहूकार वहाँ पर आया और पूछने लगा कि आज आपने क्या काम किया है? मुझे तो कोई काम किया हुआ दिखाई नहीं देता। आप किस तरह काम करोगे? तो मजदूरी कौन देगा? तो मिस्त्री कहने लगा कि साहूकार जी, मैं आपको क्या बताऊं। आज सुबह एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं मिट्टी का गणेश जी की पूजा करती हूँ जो पानी के साथ बह जाता है। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है और किसी दिन आना। तो उसे गुस्से आ गया। वो कहने लगी कि राम करे तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तभी से यह दीवार सीधी नहीं बन रही है। हमें कितनी कोशिश कर रहे हैं, दीवार बनते हैं, पहले यह टेढ़ी हो जाती है और उसके बाद गिर जाती है। तो मिस्त्री की बात सुनकर साहूकार कहने लगा कि जो कोई गणेश जी को नहीं मानता उसके साथ यही सब होता है। यह तो गणेश जी का किया धरा है। तो साहूकार वहाँ से चलकर बुढ़िया के घर गए और बुढ़िया को प्रणाम करके कहने लगी कि माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा दूंगा।
पर आप गणेश जी भगवान से कहो कि मेरा मकान जल्दी पूरा हो जाए। हे माई, आज सुबह तुम क्या कह कर आई थी, उसके बाद तो दीवार भी पूरी नहीं हुई। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा मकान कैसे पूरा होगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा मकान बहुत जल्द पूरा होगा। तुम अब जाओ और गणेश जी का चमत्कार देखो। तो जैसे ही साहूकार बुढ़िया से मिलकर स्त्री के पास आया तो देखा कि दीवार तो सारी की सारी बनी हुई है। तो यह देखकर साहूकार और मिस्त्री मजदूर सारे बहुत ही हैरान हुए और जोर जोर से गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। दूसरे दिन से मकान का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया और थोड़े ही समय में साहूकार का मकान बनकर तैयार हो गया। तो साहूकार ने मकान का उद्घाटन किया तो सबसे पहले निमंत्रण पत्र बुढ़िया माई को दिया और कहा कि हे माई, आपको जरूर आना है। आप तो मेरी माता जी जैसी हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो उद्घाटन के दिन बुढ़िया साहूकार के घर गई तो साहूकार बूढ़ी माई को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी माई की खूब आभागत की। उसके बाद बूढ़ी माई को पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और जिस तरह से कहा था गणेश जी की सोने की बनाई हुई मूर्ति दी और साथ में एक माला, एक पीतल का दीपक, तांबे का लोटा और एक पीतल की घंटी देते हुए कहा कि माँ, आपकी वजह से ही आज मेरा यह मकान पूरा हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे निसंकोच कह सकती हो, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। यह कहकर साहूकार ने बूढ़ी माई के चरण स्पर्श किए तो बूढ़ी माई आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि बेटा, खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। यह सब कुछ मैंने नहीं, मेरे गणेश जी भगवान ने किया है। मुझे तो बस अब कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे परदेश गए हैं, वह जल्दी से घर आ जाए। बूढ़ी आँखें अपने बेटों को देखने के लिए तरस गई तो साहूकार की खूब चलती थी। उसने बुढ़िया माई को कहने पर परदेश में पता करके बुढ़िया के दोनों बेटे को बुलवा लिया और अपने काम पर रख लिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे के वापस आ जाने पर बहुत ही खुश हुई। फिर उनका विवाह कर दिया। घर में 2 बहुएं आ गई और समय के साथ बुढ़िया के पोते पोती हो गए। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बुढ़िया का सुख संपन्न और हरा भरा हो गया। बुढ़िया माई बहुत खुश रहने लगी और रोजाना अपने सोने के गणेश जी की पूजा करती और माला से गणेश जी का नाम लेती, घंटी बजाकर गणेश जी का स्वागत करती और जल से भरे हुए कलश से सूर्य भगवान को अर्घ देती। तो भगवान की कृपा से बुढ़िया माई अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करती हुई अंत में मोक्ष धाम को गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुनाए या फिर हुंकार भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। आज गुरुवार है तो अब अपने सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। प्रेम भाव से कहिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा रहा करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी प्रजा का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। हर समय ज़रूरतमंद के काम आता और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता और उन्हें खूब दान किया करता था। लेकिन राजा के दान करने की बात उनकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी कहती कि राजन, आप इस तरह से गरीब लोगों में धन मत लुटाओ। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खजाने में बिल्कुल भी धनराशि नहीं बचेगी। लेकिन राजा पर रानी की बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव ने सोचा कि आज क्यों ना आज रानी की परीक्षा ली जाए। यह सोचकर गुरु बृहस्पति ने एक साधु का अभ्यास धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आ गए और आवाज़ें देने लगे। जैसे ही आवाज़ सुनकर रानी बाहर आई तो साधु बाबा ने कहा कि बेटा भिक्षा दो। तो रानी कहने लगी कि नहीं साधु महाराज, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तो साधु बाबा कहने लगे कि क्यों बेटी, क्या बात है। तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज,
मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि इससे अच्छा तो यह हो कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। फिर देखती हूँ कि राजा इस तरह दान कैसे करेंगे, क्योंकि इस दान को तो एक ना एक दिन ऐसे ही नष्ट होना है, क्योंकि राजा रात दिन गरीब लोगों में धन को लुटाते रहते हैं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाले खुलवाओ। जो निर्धन लोग हैं वह अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते हैं तो उनका विवाह करवा दो। यह तभी तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है। बेटी, दान देने से कभी भी धन नष्ट नहीं होता, वह तो 4 गुना हो जाता है। इसलिए तुम अपने धन को अच्छे कामों में लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारा यश पर लोक में परिवर्तन फैलेगा। परंतु रानी पर साधु की बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। वह कहने लगा कि हे साधु बाबा, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर समय बांटती फिरूं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा बड़े ही दुखी हुए और फिर कहने लगे कि बेटी, तुम्हारी अगर यही इच्छा हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ जिनसे करने से बहुत ही अच्छा जल्द तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तुम गुरुवार के दिन को गोबर से लिपना, फिर सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर रानी बहुत ही खुशी हुई। अब जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो जो उपाय साधु बाबा ने बताए थे उन सभी का पालन किया, और ऐसा करने से केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। अब तो ऐसे दिन आ गए थे कि उन्हें एक दाना का भी नसीब नहीं हो रहा था। तो एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे लोग जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ छोटा कार्य तो नहीं कर सकता। मैं थोड़ा बहुत धन कमा कर लाऊंगा, जिससे तुम्हारा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए और वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच देते। तो इस तरह अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन लकड़ियाँ बेचने से राजा को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। खुद का गुजारा बस मुश्किल से होता था। और उधर पीछे राजा के जाते ही रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक बार की बात है कि रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। दोनों भूख से व्याकुल हो उठे। तो रानी ने दासी से कहा कि दासी, पासी के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाकर भोजन की सामग्री ले आना। उससे कहना कि आपकी बहन ने कहा है, ताकि हमारा कुछ दिन तक अच्छे से गुजर बसर हो जाए, वरना भूख मारे मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो दासी रानी के कहे अनुसार रानी उनकी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरुवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी के पास जाकर कहा कि हे रानी जी, आपकी बहन ने मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन रानी ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और भाग को कोसती हुई वापस अपनी रानी के पास आ गई और आकर रानी को सारी बात बता दी कि बहन, आपकी बहन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो दासी की बात सुनकर रानी कहने लगी कि जब आपने ही गरा खोटे हो तो क्यों कोई हमारा सहायता करेगा। और रानी की आंखें पानी से भर आई। और उधर रानी की बहन पूजा समाप्त करके उठी तो सोचने लगे कि मेरी बहन की दासी पता नहीं क्यों आई थी। मेरे नाम बोलने से वह अवश्य दुखी हुई होगी, मुझे जाना चाहिए। तो वह कथा और पूजन समाप्त करके जल्दी से अपनी बहन के घर आई और कहने लगे कि हे बहन, मेरा तो गुरुवार का व्रत था और मैं व्रत कथा सुन रही थी।
जब तक कथा सुनते हैं तब तक ना तो बीच में उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं चुपचाप बैठी थी। अब बताओ कि तुम्हारी दासी मेरे यहाँ क्यों गई थी? तो रानी कहने लगी कि बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं, देखो मेरे घर में खाने तक अनाज नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राजा को देश छोड़कर जाना पड़ा। पता नहीं हुआ कहाँ है, किस हाल में है। यह कहते कहते रानी की आंखें पानी से भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को विस्तार से बता दी। तो रानी की बहन कहने लगी कि देखो बहन, भगवान गुरुदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार आग्रह करने पर रानी ने अपनी दासी को अंदर भेजा। तो दासी ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। तो वह बहुत ही खुश हुई और बाहर आकर रानी से कहने लगी कि रानी साहिबा, देखो अनाज से भरा हुआ घड़ा है, हमें तो इतने दिन तक दिखाई ही नहीं दिया। यह तो भगवान की ही कृपा है। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। तो दासी कहने लगी कि हे रानी, आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। जब भोजन नहीं मिला था तो हम 7 दिन तक भूखे रहे थे। तो मेरा तो कहना है कि आप अपनी बहन से गुरुवार के व्रत की विधि और कथा पूछ लो, ताकि हम भी व्रत कथा कर सकें। और व्रत करने से गुरुवार बृहस्पति देव हम पर प्रसन्न हो जाएं तो हमारे दिन बदल जाएंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपनी बहन से पूजा की सारी विधि पूछ ली। तो उसकी बहन ने बताया कि गुरुवार के दिन चने की दाल और मुनगा से भगवान विष्णु का केले की जर्क में पूजन करें तथा घी का दीपक जलाए व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें और इस दिन नमक ना खाएं। इससे गुरु बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया, रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए रानी ने अपने से हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी। पूजा पाठ करने से दोनों को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन फिर दोनों सोचने लगी कि पीला भोजन कहाँ से आएगा। यह सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हो रही थी। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा था। तो गुरु बृहस्पति देव ने उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। तो उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लाकर दासी को पकड़ कर चली गई। भोजन देखकर दासी बहुत ही खुश हुई, फिर थाल लेकर अंदर आई और रानी से कहने लगी कि देखो रानी, भगवान ने हमारे लिए पीला भोजन भेजा है। तो रानी और दासी दोनों ने प्रेम पूर्वक भोजन करने लगी। उसके बाद से वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करती। तो गुरु भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो एक दिन दासी रानी को समझाने लगी कि हे रानी, पहले भी तुम्हारे पास धन था तो तुम इसी तरह आलस्य करती थी। दान करने में ध्यान रखने में बहुत कष्ट होता है। तुम्हारी ही गलती की वजह से हमारा सारा धन नष्ट हो गया और हम दाने दाने के मोहताज हो गए, और अब हमें विष्णु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर लो तुम फिर से आलस्य करने लगी हो। हे रानी, मैं चाहती हूँ कि जो दुख हमने भोगे थे वह हमें फिर से भोगने ना पड़े। हे रानी, हमने बड़ी मुसीबत के बाद यह धन पाया है, इसलिए हमें इस धन को दान पुण्य में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा, जिससे रानी को बिल्कुल बहुत ही खुशी होती थी। अब रानी के आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहा, पर राजा के तो वही हाल थे।
जंगल में जाते, लकड़ियाँ काट लाते, फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते। तो एक दिन राजा बहुत ही दुखी हो गए और एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गए। पुराने दिनों को याद करके आज की हालत देखकर राजा व्याकुल हो गए और दुखी होकर राजा रोने लगे। उस दिन गुरुवार का दिन था, तो राजा ने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु के भेष में स्वयं भगवान विष्णु थे। वह लकड़हारे बने राजा के सामने आए और कहने लगे कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं क्या कहूँ। इस तरह कहकर राजा रोने लगे और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। तो राजा की सारी बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार के दिन गुरुवार भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा दी। तुम दान पुण्य करते थे तो वह तुम्हारी रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने स्वयं गुरु भगवान से कहा था कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। तो रानी के कहने पर ही तुम्हारा धन नष्ट हो गया है और तुम दर दर भटक कर ठोकरें खाती फिर रहे हो। लेकिन हे राजा, तुमने अपने जीवन में बहुत ही दान पुण्य किया है, जिसके चलते तुम्हारा जीवन में बहुत ही दान पुण्य हुआ है और मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी चिंता को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा से तुम्हारे पास पहले से अधिक धन संपत्ति हो जाएगी। तुम गुरुवार के व्रत रखने शुरू कर दो व्रत रखकर बृहस्पति देव की पूजा करो, व्रत कथा सुनो, 2 पैसे के चने मुनके लाकर उसका प्रसाद बनाओ, शुद्ध लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर मिलाओ और पूरी श्रद्धा से गुरुदेव की पूजा करो और कथा समाप्त होने के बाद में अपने सुख सौभाग्य की कामना करो और कथा सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो ऐसे साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता, मैं भोजन